नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आप जो आगे बढ़ रहे हो, हर दिन अपने आप को बेहतर बना रहे हो और आपके लाइफ में जो चमत्कार पे चमत्कार घटित हो रहे हैं, इसकी वजह से ये तीन औरतें, गाइस, मैं सच कह रहा हूँ, आप इनके दिल में खलबली मच चुकी है। क्योंकि यह पहले शांत थी, उसको लगा, क्योंकि आप शांत थे, आप पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से आप रिजल्ट दिख रहा है, तो इनके लाइफ में उथल पुथल हो रही है। और आपको यहाँ पर यूनिवर्स के द्वारा मैसेज आया है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान मतलब हर समय उनसे बचने की ज़रूरत नहीं है। आगे रेटिंग में हम देखेंगे कि एक्चुअल में आपको यूनिवर्स क्या कुछ कहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये मैसेज आपसे रिजोनेट करता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लेम करना, लाइक करना और रीडिंग को देख लेना। बिना टाइम वेस्ट के यूनिवर्स की मौजूदगी में हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी मैसेजेस आते हैं हम वही देंगे, शुगर कोटिंग कुछ भी नहीं इस रीडिंग में आपको मिलेगा। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और परमात्मा की मौजूदगी से रीडिंग और बेहतर हो जाएगी। और परमात्मा का हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जो भी मैसेजेस आए वो हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं रीडिंग, उनके भले के लिए हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए हो, कोई भी नेगेटिव मैसेज ना आए। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये तीन औरतें क्यों आप इतना उदास उथल पुथल उनके जीवन में मच चुकी है, पहले आपके लाइफ में मच चुकी थी। यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें प्लीज। थ्री ऑफ पेंटिकल, क्या कार्ड भी क्या आया है? इन तीन औरतों ने मिलकर प्लान बनाया था भाई, प्लान। ठीक है, ऐसा प्लान कि उन्होंने ठान लिया था कि हमने इसे आप खामोश कर दिया है, या आप उठेगा नहीं, या आप कुछ करेगा नहीं, और हमें भी तसल्ली मिल गई। इनका मतलब आपको मारना या मार डालना ऐसा नहीं है। इनका मतलब है कि तुम हमारे जैसे रहो, हमारे साथ आगे बढ़ो, बस हमारे से एक कदम तुम आगे मत उठाओ, इनका ये मानना था। ये इसमें सफल भी हुई थी, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। जब आपने अपने आप को उठाना स्टार्ट कर दिया तो एकदम से रिजल्ट उनके सामने अचानक और भयानक आया। क्योंकि खामोशी में आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आपकी पर्सनालिटी का हो सकता है, आपका साहस का हो सकता है, आपने ऐसे काम किए होंगे अभी जो इन महिलाओं के बस की बात नहीं है। लोगों के बीच आपकी चर्चा हो रही है, जो आप काम कर रहे हो, आपके चेहरे पर ग्लो हो रहा है, या आप अच्छी बातें कर रहे हो, सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हो, तुम्हारे लाइफ में शांति आ गई है, कुछ भी हो सकता है। ये देखकर इन महिलाओं का दिमाग जो है ठिकाने पर नहीं है। घर में गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, ये सब हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे प्लीज। देखिए, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहां पर। आपका पार्टनर जो भी है, ठीक है, आप उसके लिए बहुत जान लगाकर अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, और आपके अंदर ये पावर कहां से आ गई, आगे बढ़ने की क्षमता, आपके अंदर शक्ति कैसे जागृत हो गई, ये सोच रहे हैं। जब आदमी का उद्देश्य मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, अगर ऐसा हो जाता है तो कोई भी तीन औरतें हो, चार औरतें हो, चाहे हजार हो, डजंट मैटर। ठीक है, देखिए, सिक्स ऑफ कप्स, भर भर कर कप्स यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी आपको कोई सोलमेट, आपके परिवार या आपके पार्टनर के साथ आपको कोई दूर करना चाह रहा था इनमें से,
तो इसमें भी यह असफल होता हुआ इनको दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि हमने इसे इसके पार्टनर से दूर किया है। आपको इसलिए तो दूर किया है भाई, तुम्हारा पार्टनर या तुम जो चाहते हो, तुम्हारा जो इमोशनल कनेक्शन था जिसके भी साथ, या तुम्हारी आगे चलकर तुम कुछ बड़ा ना करो, तुम्हें कुछ अबंडेंस ना मिले, तुमसे कोई प्यार ना करे, ठीक है, तुम्हारा हर कोई बुरा चाहे, ऐसी इनकी भावना इनके ऊपर हावी हो रही है कि अब ये आगे बढ़ रहा है, कहीं इसके लाइफ में वो औरत या वो लड़की फिर से दखल ना दे, आप दोनों के बीच में दूरियां ही बने रहे। ऐसा होता है भाई, नेगेटिव जो लोग होते हैं इनके माइंड में सदा ही रहता है, तुम हमेशा बिछड़ते रहो, हमेशा करीब रहो, हमेशा उनके जैसे रहो। लेकिन यहाँ पर सब उलट होता हुआ इन्हें दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में आपका पार्टनर भी आपकी शक्ति से प्रभावित है, आपके ऊपर आपकी तरफ आ रहा है और आप उसके लिए ही मेहनत कर रहे हो। आप करियर, आप रिलेशनशिप, वो आपको मजबूर कर रही है, इसलिए आप इनसे आपने डरना बंद कर दिया है। 6 नंबर 3-3 देखिए, यानी इनकी पावर आपके सामने फीकी पड़ चुकी है और आपकी पावर यहाँ पर 3-3-6 कार्ड, डबल पावर। क्या बोलो यार मैं आपके लिए, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए और क्या कार्ड्स आते हैं। देखिए कैसे ट्रैप में पड़ चुकी है। अब ये औरतें जो आपको बांधना चाहती थी कुछ क्रियाएं कर कर, ये ऐसे लोग जो है कुछ भी करते हैं भाई, किसी भी हद तक जाते हैं। क्या बताओ तुमको, आपको रोकने के लिए आपकी अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी सहारा लेते हैं, किसी का भी सहारा लेते हैं और आपकी बातें बाहर फैलाते हैं। तंत्र हो, मंत्र हो, कुछ क्रियाएं हो, मारण क्रिया, कुछ भी क्रिया जिससे आपके ऊपर प्रभाव पड़े और आप वैसे के वैसे रहे, आप आगे ना बढ़े, ऐसा इन्होंने करने की कोशिश की। मेंटल कंफ्यूजन आपको हुआ, आपको बार बार डराने की कोशिश की। कोई आपको घूरता रहता था तो कोई आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें फैलाता था जो कि तुमने की भी नहीं। कोई तुम्हारे हर एक चीज के बारे में बाहर बातें बोल रहा था, ये ऐसा है वैसा है, तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश की क्योंकि तुम्हारे ऊपर लोग हावी हो जाए। देखिए यहाँ पर 9-8 ऑफ सॉर्ड की कई एनर्जी है, भ्रम। जब तुम्हें पता चला कि भाई ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, जब तुम करने पर चले आए, तुमने बस एक डंडा लिया हाथ में, यानी मैं एक आपको एज्यूम कर रहा हूँ, यानी आपने ठान लिया कि भाई आप मुझे जी तोड़ मेहनत करनी है और जो कुछ भी हो जाए अब मैं दब कर, डर कर और नहीं रह सकता हूं। बस आपने एक क्लेम किया तो आपने इस जंजाल से आप बाहर आ चुके हो और ये आप इसमें फंसे हैं, वही के वही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, यूनिवर्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। आप पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, ये चाहकर भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकती है, ना चाहे आपके लाइफ में दस्तखत दे सकती है अभी, क्योंकि इन्होंने जो किया इनको पता है कि आपने सब कुछ जांच लिया है। क्योंकि जब आप ग्रोथ आपकी नहीं हो रही थी तब ये आपके फेवर में थी, लेकिन जब आपके लाइफ में या भूख यानी कुछ ऑब्स्टेकल्स आए आपके लाइफ में, उथल पुथल मची, आपके जो काम काज चल रहे थे कहीं ना कहीं उसमें तंगी आई, आपका अच्छा समय जो खराब हुआ, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई। लेकिन अब आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल चुके हो। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मजबूत, प्रभावी और खुद के दम पर चलने वाली महिला यहाँ पर दिख रही हो, या कोई भी लेडीज है या जेंट्स है, ठीक है, आप सेल्फ निर्भर हो, किसी के भी यानी माता पिता के भी कंट्रोल में आप नहीं हो यहाँ पर। तो ये आपके माता पिता को बहलाने की कोशिश, आपके परिवार को बहलाने की कोशिश, बदनाम करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन असफल रही भाई।
तुम्हारे अंदर जो विनम्रता है, इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं आसपास के, और ये जल रही है, क्योंकि इनको लोग बोल रहे हैं यार तुमने क्या बोला था और क्या निकला ये। जब ऐसा कोई बोलता है ना तो ठेच लगती है, ठेच। ठेच बहुत गहरी होती है भाई। तुमने ना इनके साथ कोई इंसाफी की, ना बुरा बर्ताव किया, और उनको यही लग रहा है कि यार ये बिना बदला लिए भी कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे निकल रहा है। इनको लगा ये हमसे पूछेगा, हमारे साथ आगे बढ़ेगा। यार तुम्हें पूछने के लिए क्या, तुम्हारा वो, तुमने कहा कि यार तुम किस खेत की मूली हो कि मैं तुम्हें पूछूं, तुम्हारे हिसाब से चलूं ना। तुम्हें घिन आ रही है, लेकिन घिन मत करना। एज ऑफ पेंटिकल, आप तुम्हारे लाइफ में जो कुछ भी हुआ सो हुआ। अब आपके लाइफ में एक ऐसा आर्थिक मौका, एक ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। जो ब्लेसिंग आपको फाइनेंशियली मजबूत करेगी। आपके लाइफ में जो भी फाइनेंशियल अबंडेंस रुका हुआ था वो सब कुछ खुल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। ये मौका हाथ से मत जाने देना, इसको पकड़े के रहना और उस पर काम करना, ठीक है। ये परमात्मा के थ्रू आपको पास आया हुआ मौका है। जो भी आप काम अभी कर रहे हो, ठीक है, आपके मन में आइडियाज आ रही है कि यार सोशल मीडिया पर काम करना है, काम कर रहे हो तो लगे रहो भाई। कोई व्लॉग्स बना रहा है, लगे रहो। कोई टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहा है, सीखते रहो, ठीक है। परमात्मा की ब्लेसिंग है भाई तुम्हारे लिए। जो कोई भी तुम्हें अभी मैसेज आ रहा है उस पर काम करो, तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ कितनी बेहतर हो रही है। और किसी को कुछ मत बताओ। अब यहां पर आपको गाइडेंस देने के लिए यूनिवर्स मुझे कहा रहा है, सावधान रहने की आपको क्या जरूरत है, क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, आप कितने बदले हो, तुम्हारे अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है, किसी को मत बताओ। ज़्यादा बातचीत घर वालों से मत करो। हाँ, लिटिल बिट बातचीत कर सकते हो। आपने प्लान्स मत खोलो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तुम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है। ऐसे कुछ भी बातें मत बोलो, इनको समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी समझ उनसे बहुत बड़ी है। तुम यहाँ पर हो और वो यहाँ पर है, समझ में, ठीक है। एज में कितनी भी एज हो, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन समझ मायने रखती है। जब एक्साइटमेंट होता है तो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाओ, ध्यान लगाओ, सांसों पर ध्यान दो, गहरी सांसें लो, तुम्हारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात, अपनी खामोशी को हथियार बनाओ और इनसे नजरें भी मत मिलाओ। इन तीनों औरतें जो कुछ भी है, नजरें मत मिलाना। बस देखकर राजा की तरह चलना और राजा की तरह काम करना, तभी इनका रुतबा जो है खत्म हो जाएगा। पेज ऑफ सॉर्ड के अंदर जाइए। अभी आपके लाइफ में चैलेंजेस है, ठीक है, चैलेंजेस को आपको फेस करना है। अब आप तैयार हो, और प्रभु आपको और ताकतवर बनाना चाहते हैं, और आपको सीखना है। लाइफ में सीखते रहना ही असली ग्रोथ होती है। यूनिवर्स आपको, आप ये कह रहे हैं कि आप चलते रहो, अडिग रहो अपने रास्ते पर, ठीक है। और इन तीन महिलाओं के ऊपर ध्यान मत दो। इनकी वजह से मैं अपने मन को कमजोर मत करो, ठीक है। ये कौन होती है तुम्हें कमजोर करने वाले? कोई नहीं। आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी पोटेंशियल है भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अपनी शांति को सबसे ज़्यादा महत्व दो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। और किसी से मदद भीख मत मांगो भाई, क्योंकि तुम्हारे से मदद मांगनी चाहिए। तुम दूसरों से मदद नहीं मत मांगो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ खड़ा है। बस अब पैर दोनों भी आगे बढ़ाओ, एक पैर पीछे एक पैर आगे मत करो भाई। आगे क्या होगा, पीछे मत देखो, पीछे देखने से कुछ नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जो बीत गया सो बीत गया, आगे ही बढ़ना चाहिए मेरे भाई। आगे बढ़ोगे तो और मजा आ जाएगा। और देखिए, चिंता और डर को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट पर रहने का प्रयास कीजिए। अभी मेरी रीडिंग देख रहे हो तो रीडिंग ही देखो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से वो थॉट प्रोसेस तुम्हारे माइंड में वह पैटर्न सेट हो जाता है, तुम वैसे ही बिहेवियर करने लगते हो।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। हाँ, तो मेहनत करो, अपने स्किल्स पर काम करो और अपने मानसिक शांति को बढ़ाओ। यहाँ पर आपकी और मानसिक स्थिति बढ़ाने के लिए प्रभु तुम्हें चैलेंजेस दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओहो यार, मायूस मत हो, किस बात की उदासी तुम्हें? ठीक है, मायूस यानी तुमने अभी तक जो बोया है उसका अभी तक आपको रिजल्ट नहीं आया है, चाहे आपके पास थोड़ा पैसों की तंगी हो। देखिए, पैसों का मैटर यहाँ पर नहीं है भाई। ठीक है, पैसों का मैटर इस जर्नी में नहीं है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में आप हो या किसी भी जर्नी में आप हो, या मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में पैसों का मैटर कुछ नहीं है। पैसा तुम्हारे जीवन में भर भर के आएगा। ठीक है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि आपको सिखाना है, आपको मजबूत बनाना है। बिना पैसों की भी जिंदगी आपको जी कर दिखानी है। वैसे ही जैसे पैसे जिसके पास होते हैं तो वो जीता है, वैसे ही जीना है आप। ठीक है, इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नाचते रहो, गाते रहो। इनके सामने, 3 औरतों के सामने, लेकिन घर में नाचो भाई, इनके सामने मत नाचो। ठीक है, नहीं तो ये पागल हो जाएगी, एयरबड़े में जाएगी फिर। ठीक है, ये खत्म आपका समय है, बुरा वक्त खत्म, अच्छा वक्त चालू है। ठीक है, इसमें आपने सब्र रखा है, पेशेंस रखा है, तो उसका भी फल परमात्मा देंगे। हर चीज का एक समय होता है और वो समय, फल समय पर ही अच्छा लगता है। दूसरी बात मुझे यहाँ पर भी दिख रही है कि तुम खुश तो हो यार, पर बीच बीच में कभी कभी उदासी आ जाती है, कभी कभी नजर एक जगह स्टक हो जाती है। यार क्या होगा, ऐसा लगता है। कुछ नहीं होगा भाई, परमात्मा पर सरेंडर हो ना, तो परमात्मा खुद संभाल लेता है। ठीक है, तो गाइस, ये रीडिंग आपके लिए थी 3 औरतों की। आपकी लाइफ में क्या दस्तक दे रही थी और आपको सावधानी क्या बरतनी है मैंने बता दिया है, इनकी एनर्जी भी बता दी है। तो आपको बस काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना है, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, तो जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रीडिंग ले सकते हो। धन्यवाद।